चलो चलो जल्दी करो, बस आ जाएगी। बाय बाय। बाय। ये बुढ़िया फिर आ गई, पर ये हमारे घर को क्यों ताकती रहती है? क्या बात है सालू, परेशान लग रही हो? कितना अच्छा चल रहा था पुणे में, हम दोनों की जॉब भी अच्छी चल रही थी, बच्चों का स्कूल भी पास में था, काम वाली बाई भी कितनी अच्छी थी कि उसके भरोसे घर को छोड़कर जॉब भी सुकून से कर सकती थी। तुम्हारे प्रमोशन और ट्रांसफ़र ऑर्डर ने सब कुछ नए सिरे से शुरू करने पर मजबूर कर दिया है, जैसे किसी हरे भरे पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपा गया हो। फिक्र न करो, यहाँ भी कोई अच्छी काम वाली मिल जाएगी। बाद में तुम भी जॉब कर लेना, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वो एक बुढ़िया है जो दूर से हमारे घर को ताकती रहती है। पता नहीं क्यों मैंने सब 2-3 बार देखा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। वैसे भी इस इलाके में चोरी, फिरौती, अपहरण जैसी कोई नई बात नहीं है। तुम ही बताओ, बेचैनी ना हो तो क्या हो? अंधेरा इतना छाया हुआ है कि रोशनी की कोई किरण दिख नहीं रही। कोई बात नहीं, अगली बार देखो तो मुझे बोलना। सुधीर, ये तो वही बुढ़िया है। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या बोल रही है? चलो शांत, तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम सुनोगी तो यकीन भी नहीं करोगी। जानती हो वो कौन है? कौन है? वो दुखियारी इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? वो बुढ़िया इस घर की पुरानी मालकिन थी? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा था ना। ये लाचार और बेबस बुढ़िया उस शांतनु की अभागी माँ है, जिसने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया, फिर खुद विदेश चला गया। ये अपनी बूढ़ी माँ सावित्री देवी को पास के रोड पे जो वृद्धाश्रम है वहाँ छोड़कर चला गया। छी, कितना कमीना इंसान निकला। दिखने में तो एकदम शरीफ लगता था। अरे हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी, उस पर सावित्री निवास लिखा था। वही राजसी ठाट बाट वाली एक महिला की पुरानी फोटो भी थी, उसका चेहरा इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है। मगर ये बुढ़िया अब यहाँ क्यों आई है? घर वापस ले जाए, हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। अरे नहीं, आज उसके पति की पहली बरसी है। वो उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इनसे क्या होगा? मुझे तो इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम्हें हो ना हो, उन्हें तो है। हमारी एक हाथ से उसे थोड़ी खुशी मिल जाती है तो उसमें बुरा भी क्या है। ठीक है, बुला लीजिए। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सोचा था अर्थी परी जाऊंगी, लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिस वृद्धाश्रम में सबको खाना खिलाया यही वृद्धाश्रम में यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी यह सबके साथ रहे।
मगर शांतनु के पिता के जाते ही जब शादी हुई तब घर इतना ही था, ऊपर तो बाद में बनाया। कैसे क्या हो गया? अब बेटी मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बेटी, तुम भाग परेशान ना हो। परेशानी की कोई बात नहीं है, आप आइए, मुझे अच्छा लगेगा। आप आइए अम्मा। अम्मा बोलो क्या है? सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया याद आया है, जिससे हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और उसके टूटे हुए दिल को आराम भी मिल जाएगा। क्यों ना मुझसे यहीं रख ले। वो अकेली है, बेसहारा भी है, और वैसे भी इस घर में उसकी जान बसती है। वो यहाँ से कहीं जाएगी भी नहीं। हम उन्हें वृद्धाश्रम से कई अच्छा खाना और पहनने को भी देंगे। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं। अरे नहीं, नौकर की तरह नहीं। ना तो हम उन्हें सैलरी देंगे और ना ही उनसे कोई काम करवाएंगे। आज सुबह ही पड़ोस में सुशीला बहन से बात हुई है। वो काम वाली बाई भेज रही है, उनकी जान पहचान वाली है। वो घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। और वैसे भी अम्मा घर पर रहेगी तो घर के मेंबर की तरह काम वाली बाई पर, घर में आने जाने वालों पर नज़र रख सकेगी। घर में बच्चों की देखभाल करेगी और अम्मा के घर पे रहने से ही मैं जो भी सुकून से कर पाऊंगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या वो मान जाएगी? क्यों नहीं, हम उन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उसके प्राण बसते हैं, जिस घर को वो छुप छुप कर देखती है। और अगर मालकिन बनकर अपना हक जताने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? वैसे घर तो हमारे नाम पर है। वो बेसहाय लाचार औरत कर भी क्या सकती है? ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। तुम बात करके देख लो, मैं बाहर उसके साथ बैठा हूँ। देखिए अम्मा, आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। नहीं बेटी, तुम ना परेशान ना हो। मैंने अपनी हालतों से समझौता कर लिया है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो ये दिन देखने को मिल रही है। मुझे अपने हाथ में छोड़ दो। मैं तुम पर या किसी और पर बोझ बनकर नहीं जी सकती। अम्मा, बेटी भी कह रही हो और अपने हाल पर छोड़ने को भी कह रही हो। माँ कभी भी बेटी पर बोझ नहीं रहती। और वैसे भी आपके यहाँ रहने से हमें इस नए शहर में सेट होने में मदद मिल जाएगी। सालू ठीक कह रही है अम्मा, आप यहीं रहिए। हम भी यहाँ नए हैं, सालू और बच्चों को अच्छा लगेगा। ठीक है, भगवान तुम दोनों के सपने पूरे करे। देखो सीमा, तुम जितनी चाहोगी उतने में से रह दूंगी, मगर घर की साफ सफाई और रसोई के किसी भी काम में मुझे जरा सा भी इधर उधर नहीं चाहिए। और अगर हुआ तो? अरे मैडम जी, आप उसकी फिक्र मत करो। मैंने एक ही जगह पर 11 साल काम किया है। तो छोड़ क्यों दिया? वो साहब जी है ना, उसका तबादला हो गया, इसलिए छोड़ना पड़ा। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। अरे आ गई है अम्मा। आइए आइए अम्मा। कैसी हो बेटी? अच्छी हो अम्मा। चलो बच्चों, सोने का वक्त हो गया है। अम्मा इतनी जल्दी? थोड़ी देर टीवी देखने दो ना। नहीं बेटा, ज्यादा देर तक टीवी देखना ठीक बात नहीं है।
चलो आज मैं तुम दोनों को मजेदार कहानी सुनाती हूँ। चलो। ये वृक्ष है, ये वट वृक्ष है, ये वो कल्प वृक्ष है जो बिन मांगे बहुत कुछ देता है। चाहे कोई भी युग हो, परख लो इसे, बस प्यार के दो मीठे बोल से सींच लो इसे। सुधीर, ये क्या? आज संडे को भी तुम अपनी ऑफिस घर पे साथ लाए हो? अभी हो जाएगा, थोड़ा सा ही है। सुधीर, एक बात कहूँ? बोलो ना। दादा दादी नाना नानी के प्रेम की छाया से वंचित हमारे बच्चों को अम्मा क्या मिल गई जिसे सारी खुशियों का खजाना मिल गया है। सही कहा, हमने उनको यहाँ रहने का मौका दिया, लेकिन उनमें स्वार्थ हमारा भी था। पर इसी बहाने कुछ अच्छा काम करने का दिल को सुकून मिला है और अम्मा भी अब काफ़ी खुश लग रही है। सुधीर, अम्मा को यहाँ आए हुए 1 साल पूरा होने को है। उसके कदम इस घर में पड़ते ही मानो खुशहाली की चाबी हमारे हाथ लग गई। हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई है, मानो जैसे सब कुछ बदल रहा हो। और मेरी जॉब भी काफ़ी अच्छी चल रही है, मैं सुकून से जॉब कर सकती हूँ। पिज़्ज़ा, चिप्स जैसे सिलेक्टेड चीज़ें खाने वाले आदित्य और स्मित अब अम्मा की निगरानी में बने हुए घर के सभी व्यंजन हंसी हंसी खाते हैं। रात देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे आज कहानी सुनने की लालच में अपना होमवर्क फटाफट खत्म करके बिस्तर तक पहुंच जाते हैं और सुबह मंदिर के सामने बैठकर भगवान का स्मरण भी करते हैं। ये हम कभी नहीं कर पाते सुधीर, कभी भी नहीं। और सीमा भी अम्मा के देखरेख में बिना शिकायत घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। हाँ, ये नोटिस मैंने भी किया। और हाँ सुधीर, कल का दिन याद है ना? हाँ पता है ना सालू, ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कल हमारे जीवन के सुमधुर सफ़र को 15 साल पूरे होंगे। कल मैं ऑफिस से जल्दी निकलकर तुम्हें पिक कर लूँगा। ठीक है, आदित्य और स्मित दोनों अम्मा के साथ घर पर ही खाना खा लेंगे और हम होटल में जाएंगे। मैंने अम्मा और दोनों बच्चों के साथ बात कर ली है। ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा डैडी।
बयां नहीं कर सकती। हमें पता था कि आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने कहा था कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयत्न भी मम्मा डैडी को बहुत खुश कर देता है। ये सब हमने आपको खुशी देने के लिए किया है। अम्मा, आपने तो बच्चों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया। ये कुछ नहीं है, आपका मनपसंद खाना भी तैयार है। पहले केक काट लीजिए। ये लो बेटा। ये क्या है अम्मा? तुम्हारी शादी की सालगिरह का तोहफा है बेटा। पर ये तो सोने की लगती है। हाँ, सोने की है। बहुत मन था कि इस खास दिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। और कुछ तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था। अब मैं इसका क्या करूँगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी इस घर ने मुझे वो दिया है जिसकी मुझे कभी भी उम्मीद भी नहीं थी। नहीं अम्मा, मैं नहीं ले सकती। रख लो बेटा, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। अब तो मेरी उम्र हो चली है, क्या पता अगले साल तुम्हें देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर सदा आपका साया हमारे सिर पर बनाए रखे। क्या बात है सालू, काफी खुश लग रही हो। खुश क्यों न रहूं? हमारे छोटे से स्वार्थ के बदले में अम्मा जी से जो अपनापन और प्यार मिला, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सच कह रही हो सालू। और कल रात को जो खुशी की सरप्राइज मिली है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी अम्मा जी को गिफ्ट देना चाहती हूँ। चलो, ऑफिस ही जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ खरीद लेंगे। बोलो क्या लेना है? अरे, बाजार से खरीदा हुआ गिफ्ट देकर मैं अम्मा के प्यार का अपमान नहीं करना चाहती। मैं इस घर को फिर से सावित्री निवास का नाम देकर उसे प्यार भरा गिफ्ट देना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है, ऐसा ही करेंगे।